ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 68वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा तब मैंने फिर प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने कहा है कि शाप में मंत्र आदिकों का बल होता है। वह शाप भी अचल रूप है, मिटता नहीं। मैंने ऐसा भी देखा है कि शाप से मन, बुद्धि और इंद्रियां भी जड़ीभूत हो जाती है, पर ऐसा तो नहीं कि देह को शाप हो और मन को ना हो। हे भगवान, मन और देह तो अनन्य रूप है। जैसे वायु और स्पंद में और घृत और चिकनाई में भेद नहीं होता, तैसे ही मन और जगत में भेद नहीं। यदि कहिए कि देह कुछ वस्तु नहीं, चैतन्य ही चित्त है और देह भी चित्त में कल्पित है। जैसे स्वप्न देह मृग तृष्णा का जल और दूसरा चंद्रमा भासता है, सो एक के नष्ट हुए दोनों क्यों नहीं नष्ट होते। तैसे ही देह के शाप से चाहिए कि मन को भी शाप लग जावे। तो मैंने देखा है कि शाप से भी जड़ीभूत हो गए हैं, और आप कहते हैं कि देह का कर्म मन को नहीं लगता। यह कैसे जानिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जो सब कर्मों को त्याग कर पुण्य रूप पुरुषार्थ करने से सिद्ध ना हो। पुरुषार्थ करने से सब कुछ होता है। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत जिस जिस की भावना होती है, तैसा ही रूप हो भासता है। सब जगत के दो शरीर है, एक मन रूपी जो चंचल रूप है, और दूसरा आदि भौतिक मांस में शरीर है। उसका किया कार्य निष्फल होता है, और मन से जो चेष्टा होती है वह सफल होती है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष को मांस में शरीर में अहम भाव है, उसको आदि व्याधि और शाप भी अवश्य लगता है। और मांस में शरीर जो गूंगे, दीन और क्षण नाश है, उनके साथ जिसका संयोग है वह दीन रहता है। चित्त रूपी शरीर चंचल है, वह किसी के वश नहीं होता, अर्थात उसका वश करना महाकठिन है। जब दृढ़ वैराग्य और अभ्यास हो तब वह वश हो, अन्यथा नहीं होता। मन महाचंचल है और यह जगत मन में है। जैसा जैसा मन में निश्चय होता है, सो दूर नहीं होता। मांस में शरीर का किया कुछ सफल नहीं होता, और जो मन का निश्चय है सो दूर नहीं होता। हे मुनीश्वर, जिन पुरुषों ने चित्त को आत्म पद में स्थित किया है, उनको अग्नि में भी डालिए तो भी दुख कुछ नहीं होता, और जल में भी उनको दुख नहीं होता, क्योंकि उनका चित्त
शरीर आदिक भाव ग्रहण नहीं करता, केवल आत्मा में स्थित होता है। हे मुनीश्वर, सब भावों को त्याग कर मन का निश्चय जिसमें दृढ़ होता है वही भासता है। जहाँ मन दृढ़ीभूत होकर चलता है उसको वही भासता है और किसी संसार के कष्ट और शाप से चलायमान नहीं होता। जो किसी दुख शाप से मन विपर्य भाव में प्राप्त हो जावे तो जानिए कि यह दृढ़ लगाना था, अभ्यास की शिथिलता थी। हे मुनीश्वर, मन की तीव्रता के हिलाने में किसी पदार्थ की शक्ति नहीं, क्योंकि सृष्टि मानसी है। इससे मन में मन को समाये चित्त को परम पद में लगाओ। जब चित्त आत्मा में दृढ़ होता है तब जगत के पदार्थों से चलायमान नहीं होता। मांडव्य ऋषि को जिनका चित्त आत्मा में लगा हुआ था, शूली पर भी खेद ना हुआ। हे मुनीश्वर, जिसमें मन दृढ़ होकर लगता है उसको कोई चला नहीं सकता। जैसे इंद्र ब्राह्मण चलायमान ना हुआ, तैसे ही आत्मा में स्थिर हुआ मन चलायमान नहीं होता। हे मुनीश्वर, जैसा जैसा मन में तीव्र भाव होता है उसी की सिद्धता होती है। दीर्घ तपा एक ऋषि था। वह किसी प्रकार अंधे कूप में गिर पड़ा और उस कूप में मन को दृढ़ कर यज्ञ करने लगा। उस यज्ञ से मन में देवता होकर इंद्रपुरी में फल भोगने लगा। और जैसे इंदु ब्राह्मण के पुत्र मनुष्यों के समान थे और उनके मन में जो ब्रह्मा की भावना थी उससे वे 10 ब्रह्मा हुए और 10 ने अपनी अपनी सृष्टि रची और वही सृष्टि मुझसे भी नहीं खंडित होती। इससे जो कुछ दृढ़ अभ्यास होता है वह नष्ट नहीं होता। देवता और महर्षि आदि जो धैर्यवान हुए हैं और जिनकी एक क्षण मात्र भी वृत्ति चलायमान नहीं होती थी, उनको संसार की आदि व्याधि, ताप, शाप, मंत्र और पाप कर्म से लेकर संसार के जो शोभ और दुख हैं नहीं स्पर्श करते थे। जैसे कमल फूल का प्रहार शिला नहीं फोड़ सकता, तैसे ही धैर्यवान को संसार का ताप नहीं खंडन कर सकता। जिसको आदि व्याधि दुख देते हैं उसे जानिए कि वह परमार्थ दर्शन से शून्य है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष स्वरूप में सावधान हुए हैं उनको कोई दुख स्पर्श नहीं करता और स्वप्न में भी उनको दुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उनका चित्त सावधान है। इससे तुम भी दृढ़ पुरुषार्थ करके मन से मन को मारो तो जगत ब्रह्म नष्ट हो जाएगा। हे मुनीश्वर, जिसको स्वरूप का प्रमाद होता है उसको क्षण में जगत ब्रह्म दृढ़ हो जाता है। जैसे बालक को क्षण में बेताल भासित होता है, तैसे ही प्रमाद से जगत भासता है। हे मुनीश्वर, मन रूपी कुलाल है
और वृत्ति रूपी मृतिका है। उस मन से वृत्ति क्षण में अनेक आकार धरती है। जैसे मृतिका कुलाल द्वारा घट आदि अनेक आकार को धरती है, तैसे ही निश्चय के अनुसार वृत्ति अनेक आकारों को पाती है। जैसे सूर्य में उल्लुक आदि अपनी भावना से अंधकार देखते हैं, कितनों को चंद्रमा की किरणें भी भावना से अग्नि रूप भासती है, और कितनों को विश्व में अमृत की भावना होती है, तो उनको विश्व भी अमृतमय हो भासता है। इसी प्रकार कटु, अमल और लवण भी भावना के अनुसार भासते हैं। जैसे मन में निश्चय होता है तैसे ही भासता है। मन रूपी बाजीगर जैसी रचना चाहता है तैसी रच लेता है, और मन का रचा जगत सत्य नहीं और असत्य भी नहीं। प्रत्यक्ष देखने से सत्य है, असत्य नहीं, और नष्ट भाव से असत्य है, सत्य नहीं। और सत्य असत्य भी मन से भासता है, वास्तव में कुछ नहीं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार प्रथम ब्रह्मा जी ने जो मुझसे कहा था वह मैंने अब तुमसे कहा है। प्रथम ब्रह्मा जो अहम शब्द पद में स्थित था उसमें चित्त हुआ, अर्थात अहम अस्मि चेतनता का लक्षण हुआ, और उसकी जब दृढ़ता हुई तब मन हुआ। उस मन ने पंच तन मात्रा की कल्पना की। वह तेजाकार ब्रह्म परमेष्टि कहाता है। हे राम जी, वह ब्रह्मा जी मन रूप है, और मन ही ब्रह्मा रूप है। उसका रूप संकल्प है। जैसा संकल्प करता है तैसा ही होता है। उस ब्रह्मा ने एक अविद्या शक्ति कल्पी है। अनात्मा में आत्म अभिमान करने का नाम अविद्या है। फिर अविद्या की निवृत्ति विद्या कल्पी। इसी प्रकार पहाड़, तृण, जल, समुद्र, स्थावर, जंगम संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया। इस प्रकार ब्रह्मा हुआ और इस प्रकार जगत हुआ। तुमने जो कहा कि जगत कैसे उपजता है और कैसे मिटता है, सो सुनो। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और समुद्र में ही लीन होते हैं, तैसे ही संपूर्ण जगत ब्रह्मा में उपजता है और ब्रह्मा ही में लीन होता है। हे राम जी, शुद्ध आत्मसत्ता में जो अहम का उल्लेख हुआ है सो मन है, और वही ब्रह्मा है। उसी ने नाना प्रकार का जो जगत रचा है वही सर्वचित्त शक्ति फैली है, और चित्त के फुरने ही से नानत्व भासता है। हे राम जी, जो कुछ जीव है उन सब में आत्मसत्ता स्थित है, परंतु अपने स्वरूप के परमार्थ से भटकते हैं। जैसे वायु से वन के कुंजों में सूखे पात फटकते हैं, तैसे ही कर्म रूपी वायु से जीव भटकते हैं, और अध और ऊर्ध्व में घटियंत्र की नाई अनेक जन्म धरते हैं। जब काकतालीवत सत्संग प्राप्ति हो और अपना पुरुषार्थ करें तब मुक्त हो।
इसकी जब तक प्राप्ति नहीं होती तब तक कर्म रूपी रस्सी से बांधे हुए अनेक जन्म भटकते हैं, और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी दृश्य भ्रम से छूटेंगे, अन्यथा ना छूटेंगे। हे राम जी, इस प्रकार ब्रह्मा से जीव उपजते और मिटते हैं। अनंत संकटों उत्पत्ति कारण अज्ञान है, जो नाना प्रकार के भ्रम दिखाती है, और जगत रूपी मन की जन्म रूपी बेल वासना जल से बढ़ती है। जब सम्यक ज्ञान प्राप्त हो तब उसी कुठार से काटो। जब मन में वासना का शोभ मिटे तब शरीर रूपी अंकुर मन रूपी बीज से ना उपजे। जैसे भुने बीज में अंकुर नहीं उपजता, तैसे ही वासना से रहित मन शरीर को नहीं धारण करता। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जितनी भूत जाति है वह ब्रह्मा से उपजी है। जैसे समुद्र में जो तरंग और बुदबुदे कोई बड़े कोई छोटे और कोई मध्य भाव के होते हैं, वे सब जल हैं, तैसे ही यह जीव ब्रह्म से उपजे हैं और ब्रह्म रूप है। जैसे सूर्य की किरणों में जल भासता है, अग्नि से चिंगारे उपजते हैं, तैसे ही ब्रह्म से जीव उपजते हैं। जैसे कल्प वृक्ष की मंजरी नाना रूप धरती है, तैसे ही ब्रह्म से जीव हुए हैं। जैसे चंद्रमा से किरणों का विस्तार होता है और वृक्ष से पत्र फल और फूल आदि होते हैं, तैसे ही ब्रह्म से जीव होते हैं। जैसे सुवर्ण से अनेक भूषण होते हैं, तैसे ही ब्रह्म से जगत होते हैं। जैसे झरनों से जल के कण उपजते हैं, तैसे ही परमात्मा से भूत उपजते हैं। जैसे आकाश एक ही है, पर उसके घट मठ की उपाधि से घटाकाश और मठाकाश कहता है, तैसे ही संवेदन के फुरने से जीव कल्पना होती है। जैसे जल ही द्रवता से तरंग और आवृत रूप हो भासता है, तैसे ही ब्रह्म ही संवेदन से जगत रूप हो भासता है। दृष्टा, दर्शन और दृश्य सब ब्रह्म से ही उपजे हैं। जैसे सूर्य के तेज से मृग तृष्णा की नदी भासती हैं, तैसे संवेदन से ब्रह्म में दृष्टा, दर्शन, दृश्य त्रिपुटी भासती है। पर वास्तव में दृष्टा, दर्शन और दृश्य कोई कल्पना नहीं। जैसे चंद्रमा और शीतलता में और सूर्य और प्रकाश में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और समुद्र में ही लीन होते हैं, तैसे ही जीव ब्रह्म से ही उपजते हैं और ब्रह्म में ही लीन होते हैं। कोई सहस्त्र जन्मों के अनंतर प्राप्त होते हैं और कोई थोड़े ही जन्मों में प्राप्त होते हैं। हे राम जी, इस प्रकार जगत परमात्मा से हुआ है और उसी ही की इच्छा अनुसार सब व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार की नाई हो भासते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, कर्ता और कर्म अभिन्न रूप है और इकट्ठे ही ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। जैसे फूल और सुगंध वृक्ष से इकट्ठे ही उत्पन्न होते हैं, तैसे ही कर्ता और कर्म इकट्ठे उत्पन्न हुए हैं।
जीव जब सब संकल्प कल्पना को त्यागता है तब निर्मल ब्रह्म होता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, तैसे ही आत्मा में जगत कल्पना फुरती है। पर आत्मा अद्वैत सदा अपने आप में स्थित है। यह भी अज्ञानी के बोध के लिए कहता हूँ कि जीव ब्रह्म से उपजे हैं। इस प्रकार सात्विक, राजस और तामस गुणों के भेद स्थित हैं। जो ज्ञानवान है उनके प्रति यह कहना भी नहीं बनता कि ब्रह्म से सब उपजे हैं, तो भी दूसरा कुछ नहीं, पर दूसरे को अंगीकार करके उपदेश करता हूँ। वास्तव में ब्रह्म सत्ता में कोई कल्पना नहीं, वह तो सदा अपने स्वभाव में स्थित है। जो ज्ञानवान है उनको सदा ऐसे ही प्रत्यक्ष भासता है और अज्ञानी दूर दूर चला जाता है। उसको सुमेरु और मद्राचल की नाई आत्मा और जीव का अंतर भासता है। जैसे वसंत ऋतु में नाना प्रकार से नूतन अंकुर उपजते हैं और उसके अभाव से नष्ट होते हैं, तैसे ही चित्त के फुरने से जीव राशि उपजते हैं और चित्त के अफुर हुए नष्ट होते हैं। मन और कर्म में कुछ भेद नहीं, मन और कर्म इकट्ठे ही उत्पन्न होते हैं। जैसे वृक्ष से फूल और सुगंध इकट्ठे उपजते हैं, तैसे ही आत्मा से मन और कर्म इकट्ठे ही उपजते हैं और फिर आत्मा में लीन होते हैं। हे राम जी, दैत्य, नाग, मनुष्य, देवता आदि जो कुछ जीव तुमको भासते हैं, वे आत्मा से उपजे हैं और फिर आत्मा ही में लीन होते हैं। इनका उत्पत्ति कारण अज्ञान है। आत्मा के अज्ञान से भटकते हैं और जब आत्मज्ञान उपजता है तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। राम जी बोले, हे भगवान, जो पदार्थ शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है वही सत्य है और शास्त्र प्रमाण वही है जिसमें राग द्वेष से रहित निर्णय है और अमानित्व, आदम्भित्व आदि गुण प्रतिपादन किए हैं। उस सृष्टि से जो उपदेश किया है सो ही प्रमाण है और उसके अनुसार जो जीव विचरते हैं सो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और जो शास्त्र प्रमाण से विपरीत वर्तते हैं वह अशुभ गति में प्राप्त होते हैं। लोक में भी प्रसिद्ध है कि कर्मों के अनुसार जीव उपजते हैं। जैसा जैसा बीज होता है तैसा ही तैसा उसमें अंकुर उपजता है। तैसे ही जैसा कर्म होता है तैसी गति को जीव प्राप्त होती है। कर्ता से कर्म होता है, इस कारण यह परस्पर अभिन्न है। इनका इकट्ठा होना क्यों कर है? कहाँ से कर्म होते हैं और कर्म से गति प्राप्त होती है। पर आप कहते हैं कि मन और कर्म ब्रह्म से इकट्ठे ही उत्पन्न हुए हैं। इससे तो शास्त्र और लोगों के वचन अप्रमाण होते हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, इस संशय के दूर करने को तुम ही योग्य हो। जैसे सत्य हो तैसे कहिए।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह प्रश्न तुमने अच्छा किया है। इसका उत्तर मैं तुमको देता हूँ, जिसके सुनने से तुमको ज्ञान होगा। हे राम जी, शुद्ध संबित मात्र आत्म तत्व में जो संवेदन फुरा है, सो ही कर्म का बीज मन हुआ, और सो ही सबका कर्म रूप है। इसलिए उसी बीज से सब फल होते हैं। कर्म और मन में कुछ भेद नहीं। जैसे सुगंध और कमल में कुछ भेद नहीं, तैसे ही मन और कर्म में कुछ भेद नहीं। मन में संकल्प होता है, उससे कर्म अंकुर ज्ञानवान कहते हैं। हे राम जी, पूर्व देह मन ही है, और उस मन रूपी शरीर से कर्म होते हैं। वह फल पर्यंत सिद्ध होता है। मन में जो स्फूर्ति होती है, वही क्रिया है और वही कर्म है। उस मन से क्रिया कर्म अवश्य सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं होता। ऐसा पर्वत और आकाशलोक कोई नहीं जिसको प्राप्त होकर कर्मों से छूटे। जो कुछ मन के संकल्प से किया है, वह अवश्यमेव सिद्ध होता है। पूर्व जो पुरुषार्थ प्रयत्न कुछ किया, वह निष्फल नहीं होता, अवश्यमेव उसकी प्राप्ति होती है। हे राम जी, ब्रह्म में जो चैत्यता हुई है, वही मन है और कर्म रूप है, और सब लोकों का बीज है, कुछ भिन्न नहीं। जब कोई देश से देशांतर जाने लगता है, तब जाने का संकल्प ही उसे ले जाता है। वह चलना कर्म है, इससे स्फूर्ति रूप कर्म हुआ, और स्फूर्ति रूप मन का भी है। इससे मन और कर्म में कुछ भेद नहीं। अक्षोभ समुद्र रूपी ब्रह्म है, इसमें द्रवता रूपी चैत्यता है। वह चैत्यता जीव रूप है, और उसी का नाम मन है। मन कर्म रूप है। इसलिए जैसे मन फुरता है और जो कुछ मन से कार्य करता है, वही सिद्ध होता है। शरीर से चेष्टा नहीं सिद्ध होती। इस कारण कहा है कि मन और कर्म में कुछ भेद नहीं, पर भिन्न भिन्न जो भासता है, सो मिथ्या कल्पना है। मिथ्या कल्पना मूर्ख करते हैं, बुद्धिमान नहीं करते। जैसे समुद्र और तरंगों में भेद मूर्ख मानते हैं, बुद्धिमान को भेद कुछ नहीं भासता। प्रथम परमात्मा में मन और कर्म इकट्ठे ही उपजते हैं। जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग उपजते हैं, तैसे ही चित्त फूरने से आत्मा से कर्म उपजते हैं। जैसे तरंग समुद्र में लीन होते हैं, तैसे ही मन और कर्म परमात्मा में लीन होते हैं। जैसे जो पदार्थ दर्पण के निकट होता है, उसी का प्रतिबिंब भासता है, तैसे ही जो कुछ मन का कर्म होता है, सो आत्मा रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित भासता है। हरि ओम।
ओम सहनावतु सहनावनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।